दस कहता है जो मैक्सिमम केमिकल रिएक्टिविटी शो होती है एक्सट्रीम लेफ्ट के ऊपर। जैसे एक्सट्रीम लेफ्ट के ऊपर कौन लाइक करते हैं, एल्कली मेटल्स लाइक करते हैं। वो कहता क्या करेंगे, स्टेबल होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन को आसानी से क्या कर देते हैं, लूज कर देते हैं। एंड इलेक्ट्रॉन को लूज करके वो क्या करते हैं, केटाइन की फॉर्मेशन होती है। ऑन दी अदर हैंड कहता है जो एक्सट्रीम राइट के ऊपर होते हैं, कौन से होते हैं, जैसे ग्रुप 17 के हैलोजेंस लाइक करते हैं। वो क्या करते हैं, स्टेबल होने के लिए बड़ी आसानी से एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेते हैं, गेन कर लेते हैं। एंड उस दौरान उनकी क्या होती है, एनाइन की फॉर्मेशन होती है। कहता है ये जो प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रॉन को लूज या गेन करने की, ये किसके साथ रिलेट होती है, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग बिहेवियर के साथ क्या होगी, जुड़ी हुई होगी। जैसे कहता है जो एलिमेंट जो क्या करते हैं, आसानी से इलेक्ट्रॉन को लूज कर देते हैं, वो किसका काम करते हैं, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेंगे। जबकि कहता है जो आसानी से इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, वो किसका काम करते हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करते हैं। इसको हम डिटेल में यूनिट 8 में पढ़ेंगे। बट कहता है जो हमारे पास टेंडेंसी होती है एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन को लूज या गेन करने की, ऑल्सो वो किसके साथ रिलेट करती है, मेटालिक और नॉन मेटालिक करैक्टर के साथ क्या करेगी, रिलेट करेगी। जैसे कहता जो मेटल्स होते हैं, मेटल क्या करते हैं, मेटल्स में स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को लूज करने की। वो एलिमेंट्स जो इलेक्ट्रॉन को आसानी से लूज कर देते हैं वो कौन सी होती है, मेटालिक करैक्टर को शो करेंगे। ऑन दी अदर हैंड कहता है हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, आसानी से गेन करते हैं, वो कौन सा करैक्टर शो करती है, नॉन मेटालिक करैक्टर को क्या करेंगे, शो करेंगे। दस कहता है जो मेटालिक करैक्टर होता है एलिमेंट का, वो क्या होता है, हाई होता है एक्सट्रीम लेफ्ट के ऊपर। बिकॉज कहता है एक्सट्रीम लेफ्ट के ऊपर कौन लाइक करते हैं, एल्कली मेटल्स लाइक करते हैं। एल्कली मेटल्स स्टेबल होने के लिए क्या करेंगे, आसानी से एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देते हैं, जिस वजह का उसका क्या होगा, मेटालिक करैक्टर सबसे ज़्यादा क्या होता है, हाईएस्ट होता है। कहता है जो मेटालिक करैक्टर है वो क्या करता रहता है, जब हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे उस दौरान क्या होता है, साइज छोटा होता रहता है। साइज छोटा होगा मीन्स न्यूक्लियस के साथ जो आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन है उसकी अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा होगी। अगर अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन को आसानी से लूज नहीं करेगा। अगर इलेक्ट्रॉन को आसानी से लूज नहीं करेगा, जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे उस दौरान जो उसका मेटालिक करैक्टर है वो क्या होता रहता है, डिक्रीज होता रहता है। ऑन दी अदर हैंड कहता है जो नॉन मेटालिक करैक्टर होता है, नॉन मेटालिक करैक्टर सबसे ज़्यादा हाईएस्ट कहाँ पे होगा, एक्सट्रीम राइट के ऊपर क्या होता है, सबसे ज़्यादा हाई नॉन मेटालिक करैक्टर होता है। एक्सट्रीम राइट के ऊपर कौन लाइक करते हैं, हैलोजेंस लाइक करते हैं ग्रुप 17 के। तो दैट मीन्स वो क्या करेंगे, उसका नॉन मेटालिक करैक्टर सबसे ज़्यादा क्या होगा, हाई होगा। इन अदर वर्ड्स कहता है जो मेटालिक करैक्टर है वो डिक्रीज होगा एंड जो नॉन मेटालिक करैक्टर है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा जब हम क्या करते हैं, पीरियड में लेफ्ट टू राइट क्या करेंगे, मूव करेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे कहता हम एग्जाम्पल ले लें लिथियम की। लिथियम सबसे ज़्यादा क्या है, स्ट्रॉन्ग मेटल है। जबकि कहता है जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट क्या है, नॉन मेटल है। बिकॉज लिथियम किस फैमिली को बिलोंग करता है, एल्कली मेटल ग्रुप 1 को बिलोंग करता है। उसमें ज़्यादा टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को लूज करने की, जिस वजह से वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मेटल करैक्टर शो करता है। ऑन दी अदर हैंड कहता है जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन किसको बिलोंग करता है, ग्रुप 17 के हैलोजन फैमिली को बिलोंग करता है। तो उसमें सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को गेन करने की, तो जिस वजह से वो क्या है, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट नॉन मेटल है। ऐसे ही कहता है यहाँ पे हमें गिवन दिया हुआ है सेकंड पीरियड के एलिमेंट यहाँ पे मेंशन करे हुए हैं। कहता है सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स कौन से होते हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। ये सभी क्या है हमारे पास सेकंड पीरियड के अंदर जो एलिमेंट्स आते हैं वो यहाँ पे हमें गिवन दी हुई हैं, जिनमें कहता है हमारे पास जो लिथियम एंड बेरिलियम है वो सबसे ज़्यादा क्या करेंगे, मेटालिक करैक्टर शो करेंगे। जबकि कहता है हमारे पास कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन ये किस नेचर के होते हैं, नॉन मेटालिक नेचर के होते हैं। जो कहता है सेंटर में लाई करती है, मेटल एंड नॉन मेटल के सेंटर में लाई करेंगे उनको क्या बोलते हैं, मेटालॉइड बोलते हैं। बिकॉज उनकी हाफ प्रॉपर्टीज मेटल वाली शो होती हैं, हाफ प्रॉपर्टीज किस वाली शो होंगी, नॉन मेटल वाली शो होती हैं। ऐसे हमारे पास थर्ड पीरियड के एलिमेंट गिवन दे रखे हैं, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। कहता है इनमें से हमारे पास जो एक्सट्रीम लेफ्ट के ऊपर है दैट इज सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, ये किस नेचर के होते हैं, मेटालिक करैक्टर को शो करेंगे। सेलेनियम है वो किस नेचर का होता है, मेटालॉइड करैक्टर को शो करता है। ऐसी सल्फर, क्लोरीन, आर्गन ये किस नेचर की होती है, नॉन मेटालिक नेचर के होते हैं। कहते हैं जब हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं उस दौरान हमारे पास मेटालिक करैक्टर है वो डिक्रीज होता रहता है एंड जो नॉन मेटालिक करैक्टर है वो क्या होता रहता है, इंक्रीज होता रहता है। बिकॉज जितना साइज छोटा होगा, जब हम इस तरफ को मूव करेंगे साइज डिक्रीज होगा, एटॉमिक साइज डिक्रीज होने के कारण जो न्यूक्लियस है वो ज़्यादा पावरफुल होता रहता है, उसका न्यूक्लियर चार्ज उतना ज़्यादा पावरफुल होगा, जिस वजह से वो क्या करतेगा, इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को आसानी से गेन कर लेगा। तो उसके कारण हमारे पास जो नॉन मेटालिक करैक्टर है वो क्या होता रहता है, अलॉन्ग द पीरियड इंक्रीज होता रहेगा।
कहता है जो केमिकल रिएक्टिविटी होती है एलिमेंट की वो क्या है, सबसे ज़्यादा बेस्ट शो होती है हमारे पास रिएक्शन के साथ। जब कहता है जो एलिमेंट है किसके साथ रिएक्शन शो करती हैं, ऑक्सीजन के साथ या हेलोजन के साथ रिएक्शन शो करेंगे, उस दौरान उनकी जो केमिकल रिएक्टिविटी है वो सबसे ज़्यादा अच्छे तरीके से क्या होती है, शो होती है। कहता है जो एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं टू एक्सट्रीम्स के ऊपर पीरियड के अंदर, कहता है टू एक्सट्रीम कौन से होते हैं, एक्सट्रीम लेफ्ट एंड एक्सट्रीम राइट के ऊपर जो एलिमेंट्स लाई करते हैं। कहता है वो जो हमारे पास दो एक्सट्रीम एंड के ऊपर जो एलिमेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, कंबाइन हो जाते हैं ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर वो क्या बनाएंगे, ऑक्साइड फॉर्मेशन करेंगे। कहता है जो नॉर्मल ऑक्साइड होता है, जो एलिमेंट नॉर्मल ऑक्साइड बनाते हैं, जैसे कहता है जो एल्कली मेटल्स है, एल्कली मेटल एक्सट्रीम लेफ्ट के ऊपर लाई करते हैं, ज़्यादातर वो मेटालिक करैक्टर को शो करेंगे। कहता है जब हमारे पास जो एक्सट्रीम लेफ्ट वाले एलिमेंट्स है, मीन्स कहता है जो मेटल्स है, मेटल जब भी ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर ऑक्साइड फॉर्मेशन करते हैं, वो ऑक्साइड किस नेचर का बनता है, बेसिक नेचर का ऑक्साइड बनेगा। जबकि कहता है जो ऑक्साइड होते हैं नॉन मेटल्स के, नॉन मेटल किस नेचर के ऑक्साइड बनाते हैं, एसिडिक नेचर के क्या बनाएंगे, ऑक्साइड बनाएंगे। कहता है वो ज़्यादातर क्या करते हैं, जो नॉन मेटल है वो एसिडिक नेचर के क्या बनाते हैं, ऑक्साइड बनाते हैं। कहता है जो ऑक्साइड्स होते हैं एलिमेंट के जो सेंटर में लाई करते हैं, सेंटर में जैसे कौन से लाई करते हैं, मेटालॉइड लाई करते हैं। कहता है जो उनके ऑक्साइड होते हैं जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन शो करके ऑक्साइड फॉर्मेशन करेंगे, वो किस नेचर के होते हैं, एम्फोटेरिक नेचर के होंगे या फिर किस नेचर के होते हैं, न्यूट्रल नेचर के होते हैं। एम्फोटेरिक मीन्स वो एसिड के साथ भी रिएक्शन शो करेंगे, बेस के साथ भी रिएक्शन शो कर देते हैं। कहता है वो दोनों करैक्टर क्या करते हैं, शो करते हैं। एसिडिक नेचर का ऑक्साइड भी करैक्टर भी शो करेगा, बेसिक नेचर के ऑक्साइड वाला करैक्टर भी क्या करते हैं, शो करते हैं। कहता है जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिडिक एंड बेसिक करैक्टर दोनों का क्या करेंगे, शो करेंगे। कहता है वो किस तरह बिहेव करते हैं, एसिड की तरह बिहेव करेंगे जब वो क्या करते हैं, बेस के साथ रिएक्शन करेंगे। जैसे हम एग्जांपल ले लें एल्यूमिनियम के ऑक्साइड की। कहता है जब एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन शो करेगा वो किस नेचर का ऑक्साइड बनाता है, एम्फोटेरिक नेचर का ऑक्साइड बनाता है। जब कहता है एल्यूमिनियम का ऑक्साइड बेस के साथ रिएक्शन शो करता है, उस दौरान एल्यूमिनियम का ऑक्साइड किस नेचर को शो करेगा, एसिडिक नेचर को शो करेगा। जब कहता है एल्यूमिनियम का ऑक्साइड किसके साथ रिएक्शन शो करेगा, एसिड के साथ रिएक्शन शो करता है, उस दौरान वो कौन सा करैक्टर शो करता है, बेसिक करैक्टर को शो करेगा। ऑन दी अदर हैंड कहता है जो न्यूट्रल ऑक्साइड्स होते हैं, न्यूट्रल ऑक्साइड ना तो एसिडिक प्रॉपर्टीज़ को शो करते हैं ना ही वो बेसिक प्रॉपर्टी शो करेंगे। इन जर्नल कहता है क्या होता है, जब हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं उस दौरान जो बेसिक करैक्टर होता है ऑक्साइड का वो डिक्रीज होता रहता है, जबकि कहता है जो एसिडिक करैक्टर है वो क्या होता रहेगा, इंक्रीज होता रहेगा। जैसे अभी हमने पढ़ा है कि जो मेटालिक करैक्टर है वो अलॉन्ग द पीरियड क्या होता रहता है, डिक्रीज होता रहता है, जबकि नॉन मेटालिक करैक्टर क्या होता है, इंक्रीज होता है। अभी हमने पढ़ा है कि जो मेटल के करैक्टर है, कहता है जो मेटालिक करैक्टर डिक्रीज होगा तो मेटल ऑक्साइड भी किस नेचर के बनाते हैं, बेसिक नेचर के ऑक्साइड बनाएंगे, जिसके कारण जो हमारे पास ऑक्साइड है, ऑक्साइड का क्या होगा, मेटालिक करैक्टर मीन्स जो उनका बेसिक करैक्टर है वो क्या होता रहता है, लेफ्ट टू राइट डिक्रीज होता रहेगा। नॉन मेटालिक किस नेचर के ऑक्साइड बनाते हैं, एसिडिक नेचर के ऑक्साइड बनाते हैं। तो उस दौरान जो हमारे पास एसिडिक करैक्टर ऑक्साइड का वो क्या होता रहता है, इंक्रीज होता रहता है। फॉर एग्जांपल कहता है जब हम अक्रॉस द पीरियड मूव करेंगे थर्ड पीरियड के अंदर, उस दौरान हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि जो सोडियम का ऑक्साइड है वो स्ट्रांगली किस नेचर का होता है, बेसिक नेचर का होता है। वो बिकॉज वो किस कहाँ पे लाई करता है, एक्सट्रीम लेफ्ट के ऊपर लाई करता है, जिस वजह से वो सबसे ज़्यादा क्या करेगा, बेसिक करैक्टर को शो करेगा। कहते हैं जो मैग्नीशियम का ऑक्साइड है वो सोडियम के कंपेरेटिवली थोड़ा सा लेस बेसिक होता है। ऐसे जो एल्यूमिनियम का ऑक्साइड है वो मिडल में आ जाता है, वो करेगा, एम्फोटेरिक करैक्टर को शो करेगा। कहते हैं जो सिलिकॉन का ऑक्साइड होता है वो क्या करता है, हमारे पास एसिडिक करैक्टर को शो करेगा। ऐसी फास्फोरस का ऑक्साइड है वो भी एसिडिक करैक्टर को शो करता है। सल्फर ट्राइऑक्साइड है वो भी क्या करेगा, एसिडिक करैक्टर को शो करेगा। एंड कहता है जो एक्सट्रीम राइट है, एक्सट्रीम राइट पे कौन लाइक करता है, क्लोरीन लाइक करता है, हेलोजन लाइक करते हैं। कहते हैं जो हमारे पास क्लोरीन का ऑक्साइड होगा वो क्या होगा, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिडिक करैक्टर क्या होता है, उसका प्रेजेंट होता है। कहता है ये जो चेंज है कि बेसिक से जो एसिडिक करैक्टर चेंज होता है वो वहाँ से हमें क्या पता चलता है, टेक प्लेस बिकॉज कहता है वो किस वजह से होगा, बिकॉज उस दौरान जो हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उसकी वैल्यू क्या होती रहती है, इंक्रीज होती रहती है जब हम क्या करते हैं अलॉन्ग द पीरियड लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे। कहता है यहाँ पे एक चीज़ नोट करने वाली है कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं, मीन्स कहता है जो डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं, मीन्स कहता है जो किसके अंडर आ जाते हैं, 3D सीरीज के अंडर जो एलिमेंट आते हैं जिसमें 3D ऑर्बिटल की फिलिंग होती है। कहता है उस दौरान जो हमारे पास चेंज आता है एटॉमिक रेडियस में वो क्या होता है, मच स्मॉलर
रेगुलर होता है एज कंपेरिजन टू एस एंड पी ब्लॉक के एलिमेंट के कंपेरेटिवली। कहता है ये जो चेंज आया है एटॉमिक रेडियाई में वो स्टिल क्या होगा, उसके बावजूद भी वो क्या होता है, छोटा होता है इनर ट्रांजिशन मेटल के कंपेरेटिवली। इनर ट्रांजिशन मेटल कौन से होते हैं, जिसमें 4f ऑर्बिटल की फीलिंग होती है। कहता है जो आयनाइजेशन इंथैल्पी होती है डी एंड एफ ब्लॉक के एलिमेंट की, वो क्या करती है, बीच बचाने वाली होती है। किसके, एस एंड पी ब्लॉक के एलिमेंट के बीच में क्या होगी, इंटरमीडिएट आयनाइजेशन इंथैल्पी की वैल्यू क्या करती है, लाई करती है फॉर डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट के लिए। एज अ रिजल्ट कहता है हमारे पास क्या होगा, जो डी एंड एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं वो क्या होते हैं, लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर के होंगे एज कंपेरिजन टू ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 के कंपेरेटिवली। कहते हैं ग्रुप में क्या होता है, हमारे पास इंक्रीज होता है एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई। जब हम अप टू डाउन मूव करेंगे ग्रुप के अंदर, उस दौरान नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होते रहते हैं। एज अ रिजल्ट एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई की वैल्यू क्या होती रहेगी, इंक्रीज होती रहेगी। कहता इन जर्नल क्या होता है, एज अ रिजल्ट हमें क्या शो होगा कि जो आयनेशन इंथैल्पी है उसकी वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। बिकॉज जितना बड़ा साइज होगा, साइज एटॉमिक का जितना बड़ा होता है उतना उसका न्यूक्लियर चार्ज के साथ अट्रैक्शन क्या होती है, कम होती है। एज अ रिजल्ट कहता है वहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो जाता है, आसानी से लूज हो जाता है। उस दौरान जो आयनेशन इंथैल्पी है उसकी वैल्यू क्या आती है, हमारे पास लो वैल्यू क्या होगी, शो होगी। कहता जो रेगुलर डिक्रीज हो रहा है उसमें क्या होती है, कुछ एक्सेप्शंस होती हैं। कुछ एक्सेप्शन किस में होगी, जैसे कहता इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी में क्या होती है, जो मेन ग्रुप के एलिमेंट है वो क्या करते हैं, थोड़ी बहुत एक्सेप्शन को शो करते हैं, वो रेगुलर ट्रेंड को फॉलो नहीं करते। दस कहते हैं जो मेटालिक रिएक्टर होता है वो इंक्रीज होगा डाउन द ग्रुप, बिकॉज डाउन द ग्रुप साइज बड़ा होने से इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट शेल से आसानी से लूज हो जाएगा। एज अ रिजल्ट उस दौरान मेटालिक रिएक्टर है उसकी वैल्यू क्या होती रहती है, इंक्रीज होती रहती है। एंड जो नॉन मेटालिक रिएक्टर है उसकी वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। फॉर एग्जाम्पल कहता है जो फोर्थ ग्रुप है, फोर्थ ग्रुप में जो कार्बन है, कार्बन क्या है, टिपिकली मेटल बिहेवियर को शो करेगा। सिलिकॉन एंड जर्मेनियम है वो क्या करते हैं, नॉन मेटालिक रिएक्टर को शो करेंगे। जबकि जो टिन एंड लेड है वो क्या करते हैं, टिपिकली मेटल्स होते हैं। कहता है ये जो बॉन्ड है उसको हम ऑल्सो किसके साथ रिलेट कर सकते हैं, रिड्यूसिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी के साथ उसको रिलेट करके एक्सप्लेन कर सकते हैं, जिसको हम बाद में नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल में स्टडी करेंगे। बट कहता ट्रांजिशन एलिमेंट, डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं वो क्या होते हैं, रिवर्स ट्रेंड को वहाँ पे हमें ऑब्जर्व होता है। वो किस बेसिस के ऊपर होता है, एटॉमिक साइज एंड आयनेशन इंथैल्पी के बेसिस पे उसका क्या होता है, जो रिवर्स ट्रेंड है वो क्या होता है, ऑब्जर्व होता है। सो योर चैप्टर इज कम्प्लीटेड नाउ, दैट्स ऑल फॉर टुडे। स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।